इलेक्शन कमीशन आए कल एक ट्वीट चल रहा है जिससे कि तासुर मिल रहा है कि कोई आप कोई किसी के एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, ये असल हकीकत क्या है इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तो आज इलेक्शन कमीशन में आए थे। मैं भी प्रोपोज़र हूँ। डॉक्टर साहब ने जो फॉर्म यहाँ पे भरा है, ख्वाजा साहब ने, अभी जो जिस की आप बात कर रहे हैं, एक ट्वीट जो है वो उसको पेश किया जा रहा है कि जी मैंने जो ट्वीट किया है कि बाजवा विल स्टे, तो मैंने तो इस सेंस में किया कि वो अपनी मियाद जो है वो पूरी करेंगे, जो उनकी टर्म है नवंबर तक। और वो भी इस वजह से करना पड़ा मुझे ट्वीट कि ये जो दूसरी तरफ जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ये ट्रेंड चलाए हुए हैं कि गो बाजवा गो या बाजवा इस्तीफ़ा दो, उसको काउंटर करने के लिए मैंने कहा कि वो स्टे करेंगे जब तक उनका टर्म है जो नवंबर में पूरी हो रही है। और इससे बहुत सारे लोगों ने ये तासुर ले लिया कि हम कोई कह रहे हैं कि वो एक्सटेंशन की बात हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखें, मैं आपके तवज्जुह से जो भी पॉलिटिकल दोस्त हैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इदारों का एहतराम और इनको मुतनाज़ा ना बनाया जाए। ये वही बाजवा साहब हैं जिनके लिए खान साहब जो हैं बड़े कन्वेंशन मुकर्रर करते थे और बहुत इनको खराज तहसीन पेश किया करते थे। आज जब वो ए पॉलिटिकल हुए हैं तो अब उनके लिए इस तरह की इन्होंने साजिशें शुरू की हैं जो मुनासिब नहीं है। खान साहब वालों का जो जहाद है वो हुसूल इक़्तिदार है, और फिर जब ये हुकूमत में थे तो इन्होंने मुल्क की मईशत, हमारे जो ताल्लुकात थे बैन अल-अक़वामी तौर पर, इंतज़ामी निज़ाम, सियासी अखलाकियात को तबाह किया। और जब अब ये हुकूमत में नहीं रहे तो ये हमारे एटमी असासों के, हमारी मुल्क के, जिस तरह इन्होंने कहा कि जी खुदा न खास्ता 3 टुकड़े हो जाएंगे, फिर मुक़्तदर इदारों की, अदलिया की, और उनको प्रेशराइज़ करने के लिए अब मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब के लिए सबसे अहम मुल्क है और वो पाकिस्तान है। अच्छा सर, बाजवा साहब के इस्तीफे के मुतालबात के पीछे उनके मकासद क्या है? क्योंकि हर कोई अपनी आईनी मदद पूरी करे। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तरफ जो इस वक्त की हुकूमत में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो पहले अपोजिशन में थी, वो क्या कहती थी कि ये इदारे ए पॉलिटिकल हो जाए। और ये जो इस वक्त की अपोजिशन है उस वक्त की हुकूमत है जो हमेशा इदारों को इसमें मुतनाज़ा बनाते रहे। उनका क्या है कि जी आप प्रेशर करें गैर आइनी तरीके से, जो इस वक्त की हुकूमत है उसको कहें कि जी वो इलेक्शन कराए या दीगर चीज़ें कराए। हालांकि टर्म जो है वो असम्बलियों की होती है, हुकूमतों की नहीं होती। तो असम्बलियों की टर्म्स अभी बाकी है, तो जब टाइम आएगा तो उस पर इलेक्शन होंगे। फिर ये इल्ज़ामात लगा देते हैं कि जी देखें इतनी महंगाई कर दी, और ये नहीं सोचते कि ये सारा कुछ इनकी वजह से है। अब फैटफ पे थोड़ी बेहतरी आई तो उसका किरदार लेने लग गए कि जी उसका क्रेडिट लेने लग गए कि जी हमने ये सारा कुछ किया। हालांकि उस वक्त भी ये खुद भी कहते थे कि ये जो मुक़्तदर इदारे हैं इन्होंने सेल बनाए हुए थे, ये उस पर सारा काम कर रहे थे। और फिर अब जब ये मौजूदा हुकूमत ने कुछ अच्छे इक़दाम किए, और फिर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनकी काविशों से फैटफ में अच्छी उम्मीद आई है, तो अब वो इसका क्रेडिट ये ले रहे हैं कि जी हमारी ये कारकर्दगी थी।
اور جو ان کی IMF کے معاہدے، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو یہ 2 ماہ ہوئے ہیں اس حکومت کو، جو مہنگائی آئی ہے، تو اس کا سارا برڈن ان پر ڈال رہے ہیں. تو یہ ان کے 2 رخ ہیں، ان کی منافقت کے، ان کی باتوں کے. تو آپ سب اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. साईं शाहज़ाद थैंक यू ॾियनि. جی جی. तव्हां सेलेक्ट कमेटी जा चेयरमैन बि आहियो, त कहिड़ी वजह छा हुई जो सिंध हुकूमत ये चूंडूं मुलतवी कराइणु चाहे थी? دیکھیں، سندھ حکومت نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ جو الیکشنز ہیں وہ ملتوی ہوں. ہم نے اپنی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، MQM، PTI، GDA، یا ان کے ساتھ دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن آگے ہوں. ہم نے اس وقت بھی انہیں کہا تھا کہ الیکشنز ہونے دیں، اختیارات جو ہیں وہ بعد میں بھی جس پہ بھی سب متفق ہوتے ہیں تو ان اداروں کو دے دیے جائیں گے. جس کے لیے سلیکٹ کمیٹی بنی تھی، وہاں پہ اکثریت رائے سے یہ ہوا طے کہ نہیں، کیونکہ اس میں اسٹرکچرل چینجز بھی آنی ہیں. تو آپ یہ جو سلیکٹ کمیٹی میں جو طے ہوئی ہیں باتیں، ان کو آپ وہاں پہ بھیجیں. تو حالانکہ آپ میڈیا کے دوست کے سامنے ہم نے رکھا کہ الیکشنز کو پوسٹ پون نہ کرایا جائے. بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ان میں سے بھی سب لوگ چاہتے ہیں الیکشن ہوں، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ قانون سازی ہو، اسٹرکچرل چینجز ہوں، اس کے بعد الیکشن ہو. لیکن ابھی جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بہت بہتر ہے، اور الیکشنز ویسے ہی آخری مراحل میں ہیں. پرسوں الیکشن ہونے ہیں، تو اب اگر وہ پوسٹ پون ہوتے تو وہ بھی مناسب نہیں تھا. تھینک یو سر. چال میڈم خوش دعا